अहम खबर दें, बड़ी खबर दें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इजाजत दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल के ये अहम रिमार्क सामने आए, अहम समात हुई, अहम रिमार्क सामने आए। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मैसर नहीं होते। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने अपने रिमार्क्स में ऐसा कहा है। तो अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के ये अहम रिमार्क सामने आए हैं। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने अपने रिमार्क्स में ऐसा कहा है। बात करते हैं, सुहेल रशीद हमें ज्वाइन किया है। सुहेल रशीद, तफसीलन तौर पर आगाह कीजिएगा, क्या रिमार्क सामने आए, समात का क्या अहवाल रहा? देखिए, बड़ी पेशरफ सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि 9 मई के जो 85 मुलजमान इस वक्त मिलिट्री की तहवील में हैं, उनके फैसले सुनाने की इजाजत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स को। और फैसले सुनाने के बाद उनको आम जेलों में मुंतकिल किया जा सकेगा, जबकि जिनकी सजाओं में नरमी या रियायत देने की गुंजाइश हो उनको देकर रिहा भी किया जाएगा। आज चूंकि समात मुकम्मल नहीं हो सकी थी, मैरिज पर दलाइल मुकम्मल नहीं हुए थे और सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक समात मुलतवी हो रही थी, इसलिए जब बताया गया अदालत को कि मुलजमान अभी तक मिलिट्री की तहवील अगर उनके फैसले होते तो हम जेलों में मुंतकिल हो सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मशरूत इजाजत दी है कि उन मुलजमान के फैसले सुना दिए जाएं, लेकिन उन फैसलों में सजा मिले या किसी को रिहाई मिले, उसका हतमी जो फेट है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा अपीलों पर होगा। यही अगर वहाँ किसी को सजा सुना दी जाती है और कल सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पहुंची है कि मिलिट्री कोर्ट्स का इस पर इतलाक होता ही नहीं, वो मिलिट्री कोर्ट्स उनका ट्रायल नहीं कर सकती थी, तो वो सजा खुद बहुत खत्म हो जाएगी। लेकिन मशरूत इजाजत दे दी गई है। सामने ये रखा गया था मामला कि मुलजमान 1 साल से ज्यादा अर्सा हो गया मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है और उनके जो बुनियादी हकूक है वो उनसे वो मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो आम जेलों में मुंतकिल हो जाएं उसके बाद उनको कई रेमेडीज जो है वहाँ पर मिल सकती हैं। वो अपने अहल खाना से भी फ्रिक्वेंटली मिल सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर वो उस फैसलों के खिलाफ अपीलें भी दायर कर सकते। इस पर अब उनको मशरूत इजाजत दे दी गई है कि मिलिट्री कोर्ट तमाम बाकी जो 85 मुलजमान है, 20 को पहले गुज़श्ता बरस ईद से पहले रिहा किया गया था सजाओं में नरमी देने के बाद, और अब 85 मुलजमान 9 मई के ऐसे हैं जो मिलिट्री कोर्ट की तहवील में है, जिनके ट्रायल अदालत को बताया गया था कि तकरीबन कंक्लूड होने के करीब हैं। अगर इजाजत सुप्रीम कोर्ट दे तो उनके फैसले सुनाए जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दे दी है मिलिट्री कोर्ट्स को कि वो 9 मई के मुलजमान के फैसले सुना सकती है। ताहम उन फैसलों का जो हतमी तौर पर उनकी हैसियत होगी वो सुप्रीम कोर्ट में अपीलों के फैसले पर तय होगी। आज समात में ख्वाजा आरिफ के वकील थे, उनकी जानिब से दलाइल जारी रखे गए थे। उनसे आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सवालात उठाए और फिर जब समात मुलतवी होने लगी तो उनसे पूछा गया कि आप मजीद वक्त कितना लेंगे। इस पर ख्वाजा आरिफ ने बताया कि अभी उन्हें काफी वक्त दरकार होगा, क्योंकि कई अदालती फैसलों के हवाले हैं और मुफस्सल दलाइल वो अदालत के सामने रखेंगे। और फिर बीच की छुट्टियां भी आ रही हैं। इस पर जमीनुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह हैं उनकी जब से ये रिमार्क दिए गए कि फिर हम ये जनवरी के पहले हफ्ते में इसको जब बेंच अवेलेबल होगा दोबारा इस केस को लगाएंगे, क्योंकि इस केस को खत्म करने के बाद हमने 26वीं आईनी तरमीम का केस भी मुमकिन तौर पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनना है। अब गैप आ रहा था ज्यादा, क्योंकि कुछ दिन से रोजाना की बुनियाद पर इस केस को सुना जा रहा था। इस मौके पर जो अहमद हसन जो इसमें नुमाइंदगी कर रहे साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान शाहजद ख्वाजा की, जो कि दरखास्त गुजार थे मिलिट्री कोर्ट केस में, वो रुस्तम पर आए और उन्होंने बताया कि जिन 20 मुलजमान को रिहा किया गया था गुज़श्ता बरस ईद पर, अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा था कि उनके तफसीली सबूत भी जमा करवाई जाएंगी, वो अभी तक जमा नहीं करवाएंगी। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल अमर रहमान को बताया गया रुस्तम पर, उनसे पूछा गया कि बताएं उनकी नकुल से मुतल्लिक क्या तय पाया है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनके जो फैसले होते हैं उस पर अमूमन सिर्फ गिल्टी और नॉट गिल्टी लिखा होता है। जब वो अपील करते हैं तो तब उनको मुतल्लिका रिकॉर्ड फराहम कर दिया जाता है और ये एक सेंट्रल लॉ है, उसके मुताबिक ये सारी चीजें चलेंगी। इसके बाद एजाज हसन भी रोस्तम पर आए और उनकी से भी ये कहा गया कि मुलजमान के जो बुनियादी हकूक हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इस पर बात मुलतवी करते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर अब लिखवा दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स उन 85 मुलजमान की हद तक फैसले सुना सकती है। ठीक है सुहेल, साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर समा के नाज़रीन को आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दी है। सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह हुक्म सामने आया है, फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने ये रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मैसर नहीं होते। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल ने अपने रिमार्क्स में ऐसा
ऐसा कहा। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया। जस्टिस जमाल ने अपने अहम रिमार्क्स में यह भी कहा, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ये अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। तो डिटेल्स ये हैं कि वो 9 मई के मुलजमान जो कि मिलिट्री कोर्ट की तहवील में हैं, मिलिट्री कोर्ट की जो है वो इजाज़त दी गई है कि उन्हें जो है वो सज़ा सुनाई जाए, उसका फैसला किया जाए। लेकिन वाज़े रहे, ये बात वाज़े कर दें समा के नाज़रीन को कि ये जो इजाज़त है मशरूत इजाज़त दी गई है। सुहेल की जानिब एक बार फिर चलते हैं। सुहेल, जो इंतहाई अहम नुक्ता है वो इस मशरूत इजाज़त का है, तो थोड़ा सा मज़ीद वाज़े कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस हवाले से क्या वजाहत सामने आई है और 9 मई के कितने मुलजमान हैं जो अभी तक मिलिट्री कोर्ट की तहवील में है। सुहेल, देखिए, अगर हम कुल मुलजमान की बात करें तो 9 मई के बाद 103 ऐसे मुलजमान थे जिनकी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से हवालगी मांगी गई थी और पुलिस ने हवाले किया गया था और मिलिट्री कोर्ट में उनके ट्रायल शुरू हुए थे। लेकिन इसी दौरान इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था और ये करार दिया था कि 9 मई के मुलजमान सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, इसलिए उनको वापस सिविल अदालतों के हवाले किया जाए। इस फैसले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में वजारत दिफा की जानिब से और मुख्तलिफ दरखास्तें आई। इसमें इंट्रा कोर्ट अपील थी जिस पर अब आईनी बेंच में समाअत हो रही है। पहले सादा बेंच इसकी समाअत करता रहा है, लेकिन गुज़श्ता बरस ईद पर हमने देखा कि जब अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कुछ ऐसे मुलजमान हैं जिनकी सजाएं बहुत कम बनती हैं, इसलिए अगर उनको सजाएं सुना दी जाएं तो वो ईद अपने घर कर सकते हैं, उनमें कुछ नरमी भी दी जाएगी। इस पर तब उन मुलजमान की हद तक इजाजत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिनकी कम सजाएं हैं, तो उस पर 20 मुलजमान को हमने देखा कि रिहा किया गया था ईद उल फित्र से पहले और उनकी सजाओं में भी नरमी दी गई थी आर्मी चीफ की जानिब से। फिर वो अपने घरों को लौट आए थे। उसके बाद कुछ 85 के करीब मुलजमान हैं, कुछ और मुलजमान की वहां से हवालगी ली गई थी, तो 85 मुलजमान इसमें शायद हैं जो मिलिट्री कोर्ट की तहवील में है, जिनका ट्रायल तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। लेकिन अभी तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा था, यहाँ पर अपीलें चल रही थी, जेर समाअत थी, तो उनके फैसले नहीं आ रहे थे। साथ ही मौजूद रहेगा साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। सर, बड़ी अहम डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दी है, लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। कैसे देखते हैं सर आप इसे लीगली? देखिए, ट्रायल्स जो हैं वो लाजमी तौर पे अपने जो हतमी लेवल तक पहुंचने चाहिए होते हैं और ये हेलो जी जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी इश्तर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज आ रही? जी, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि ट्रायल जो है, स्पीडी ट्रायल, वो हर मुल्जिम का हक है और उसको इस हक तक पहुंचने में कोई भी किसी किस्म की भी जो है कदगन नहीं होनी चाहिए। हमारा आइन इस चीज का मुतकाजी है और कहता है कि फेयर ट्रायल जो है वो हर शहरी का हक है और फेयर ट्रायल में स्पीड और सर्टेनिटी उसका एक लाजमी जुज है। अब ये देखिए कि इतने बरस से, इतनी देर से ये ट्रायल्स तो चल रहे हैं और उन ट्रायल्स की वजह से ये लोग सब इनकार्सरेटेड हैं, ये जेलों में बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने कहा है कि इनके फैसले सुनाए जाएं, जो लोग बरी हो रहे हैं उनको अपने घरों में जाएं और अगर किसी का जो है उसको सजा दी जा रही है उन कोर्ट्स में, तो फिर उनको अपील का हक हो ताकि ये मामला आगे चले। इनको तातुल में कभी नहीं रहना चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। और अशरफ साहब, एक जो रिमार्क्स आज की समाअत में सामने आए, जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आप समझते हैं कि यही वो कंडीशंस हैं जो कि मौजूद अदलिया ने देखी होगी और इसके बाद ये मशरूत इजाजत दी गई? अशरफ साहब, देखिए, दो बातें इसमें आएंगी। एक तो वो लोग जो कि फौज से मुंसलिक हैं और उनमें से रिटायर हो चुके हैं, उनको बिल्कुल आर्मी एक्ट लगता है। लेकिन जो सिविलियन हैं उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि जब क्योंकि कानून से जो है वो कानून का न जानना कोई डिफेंस नहीं होता। तो ये तो सबको मालूम है कि जो कौमी तनसीबात हैं, फौजी तनसीबात हैं, एहसास जो आप देखेंगे फोटोग्राफी वगैरह भी इन जगहों के ऊपर मना होती है। तो इसके मतलब है कि सबको ये तो मालूम है ना
کہ اگر وہ کچھ اس طرح کے کام کریں گے تو وہ سویلین جو جرائم ہیں ان کے بھی مرتکب ہوں گے اور ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں بھی ہو سکے گا. قطع نظر اس بات کے کس عدالت سے یہ ہونا ہے، بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ فوجی عدالت میں سزا زیادہ ہوگی اور سویلین عدالت میں کم ہوگی. تو یہ معاملات جو ہیں ان کو پھر سے میں کہوں گا کہ صورت سے نپٹنا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ. سابق اٹارنی جنرل اشرف اوصاف صاحب سماج سے گفتگو کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا ماہر قانون راجہ خالد صاحب نے. راجہ خالد صاحب بہت شکریہ سماع کو وقت دینے کے لیے. سر اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، میرے خیال میں بہت ہی اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، چونکہ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، بلکہ شاید 1.5 سال ہو گیا یہ لوگ بند ہیں، اور شاید کچھ لوگوں کی سزا وہ کم ہو سکتی ہے، یعنی سال 1.5 سال یا 2 سال وہ اپنی سزا بھی پوری کر چکے ہوں، تو پھر قانونی طور پہ انہیں اپنی سزا سے بڑھ کے سزا سے زیادہ عرصے کے لیے پابند سلاسل رکھنا، وہ میرے خیال میں انسانی حقوق کی بھی وائلیشن ہوگی، اور ان افراد کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اور یہ رول آف لا کی جو اسپرٹ ہے اور ڈسپنسیشن آف جسٹس کی جو اسپرٹ ہے، روح ہے، اس کے خلاف ہے.